25 मार्च। दोस्तों ये वो दिन था जब लॉकडाउन 1 का आगाज जस्ट हुआ था और हमें लग रहा था कि 21 दिन बाद हम लोग कोविड को बाय बाय कह देंगे और चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। बट लिटिल डिड वी नो कि ये लॉकडाउन 8 महीने प्लस तक चलेगा, क्योंकि अभी 8 महीने होने वाले हैं। कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया फॉर देयर बेटर गुड। कुछ लोगों ने अपनी बैड हैबिट्स को बाय बाय कहा, कुछ लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया घर से ही। जैसे ही लॉकडाउन में मैंने ये रियलाइज किया कि इट माइट एक्चुअली बी द टाइम जब मैं अपनी सारी वीकनेसेस या नई हॉबीज पे काम करना शुरू कर सकता हूँ। आई टुक आउट द पेन एंड अ नोटबुक। मैंने लिखा एक प्लान, हर वो चीज जिसमें मुझे काम करना था, और मैंने डिसाइड किया कि रादर देन वेस्टिंग एनी टाइम, मैं इसी टाइम पे हर वो चीज करूंगा जो कि मुझे करनी है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा दोस्तों कि सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाया या सब चीजें एग्जैक्टली वैसे ही हुई जैसे मैंने प्लान की थी, बट डेफिनेटली ये 5 चीजें दोस्तों जरूर हुई जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अच्छी चीज दोस्तों इन 5 चीजों की ये है कि ये सब 5 चीजें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब कोई भी चीज इंटर रिलेटेड नहीं है। तो चलिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट एक सजेशन मैं जरूर दूंगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये हर वो चीज जैसा मैंने कहा टोटली अनरिलेटेड है। हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट चीज आपके बहुत काम आ जाए। तो पहली चीज दोस्तों जिस बारे में मैं बात करूंगा जो कि लॉकडाउन में मैंने सीखी और इम्प्लीमेंट की वाज मैनेजिंग माय टाइम द राइट वे। अभी ये वो टाइम था जहां मैंने लिख तो लिया था कि मुझे क्या क्या करना है और किन किन चीजों पे फोकस करना है, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड आई रियलाइज्ड मेरे पास बहुत टाइम बचना चाहिए था, जो कि जिम, ऑफिस, फ्रेंड से कैचअप करना, मॉल्स या फिर पार्टीज। सिंस ये सब चीजें बंद हो चुकी थी तो मेरे पास काफी टाइम होना चाहिए था इन चीजों को देने के लिए, जो कि अभी भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत था। वो चीज रियलाइज की दोस्तों मैंने अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करके। मैंने देखा कि मेरा बहुत सारा टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा था इनिशियली, जिसको मैंने इंस्टेंटली कट डाउन किया टाइमर सेट करके। मैंने हर ऐप पे एक टाइमर लगा दिया दोस्तों कि इस ऐप को मैं इतनी देर से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। YouTube को मैंने 3 घंटे दिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम YouTube से देखना पड़ता था या सीखना पड़ता था, गिटार या फिर ड्राइंग। और Instagram को मैंने सिर्फ आधा घंटा दिया दोस्तों इनिशियली, ताकि देख पाऊं कि क्या मैं एक्चुअली सिर्फ आधा घंटा Instagram या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर सकता हूँ। दूसरी चीज दोस्तों जो मैंने टाइम मैनेज करने के लिए की थी वाज कि एक डिसिप्लिन शेड्यूल बनाना जिसे मैं रिलीजियसली फॉलो कर सकूं। और दोस्तों मैं एक शेड्यूल पर्सन नहीं हूं, और मैं जानता हूं कि शेड्यूल्स फॉलो करना वाज जस्ट अ स्कूल थिंग, उसके बाद नहीं होता है। आप कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाए खुद के साथ, एक शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग अलोन, स्पेशली व्हेन यू आर लाइक ऑल बाय योरसेल्फ और ऑन योरसेल्फ। तो मैंने उस शेड्यूल को बहुत ही लाइट रखा दोस्तों। वो इतना लाइट था कि अगर उसमें से 1 या 2 चीजें इधर से उधर हो जाएंगी तो भी मेरे पास एडजस्ट करने के लिए टाइम बचेगा। तो ये 2 चीजें थी दोस्तों, टाइम मैनेज किया टाइमर सेट करके स्क्रीन पे देख के, और दूसरी चीज कि मैंने एक शेड्यूल बनाया। इससे जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम था वो मुझे पता लगने लग गया कि किस एक्टिविटी को कब देना है और मेरे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है। दूसरी चीज थी दोस्तों मैनेजिंग माय फाइनेंसेस द राइट वे। दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ स्विगी और जोमेटो बंद हो चुके थे। ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स की शॉपिंग भी एक ब्रीफ टाइम के लिए बंद ही थी। अगर आप लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं एक बहुत ही इंपल्सिव शॉपर होता था। मतलब अगर एक चीज मुझे अच्छी लगती थी तो मैं वेट नहीं करता था मंथ एंड तक सेविंग्स का, डायरेक्टली उसे परचेज कर लेता था, which was not really the best strategy but it was working out fine for me, क्योंकि मेरी एक सेविंग्स चल रही थी साइड बाय साइड, और उसके बाद भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचते थे जिनसे मैं अपनी चीजें ले लेता था। उसके अलावा दोस्तों मैं पार्टीज बहुत करता था, मैं ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करता था, उनके लिए भी मुझे पैसे अलग से निकालने पड़ते थे, तो बहुत ज्यादा मैं खर्चा कर रहा था। बट सिंस लॉकडाउन में ना ट्रैवलिंग अलाउड थी, ना शॉपिंग और ना ही ऑनलाइन फूड, मैंने देखा कि मेरी एक्चुअली सेविंग्स साइड सेविंग्स के अलावा भी बहुत ज्यादा उतनी ही ऑलमोस्ट हो गई है। एंड आई रियलाइज कि ठीक है, इट माइट बी जस्ट वन टाइम थिंग, बट वही चीज जब नेक्स्ट मंथ रिपीट हुई और फिर नेक्स्ट मंथ रिपीट हुई और फिर वो पार्ट बनी जब मेरे बिहेवियर का कि एक्चुअली में मुझे शायद उतनी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है और मेरी सेविंग्स ऑलमोस्ट डबल हो रही थी। दैट वाज द टाइम दोस्तों जब मैंने रियलाइज किया कि आई डिडंट रियली नीड अ लॉकडाउन टू स्टार्ट सेविंग। इट वाज ऑलवेज इनसाइड मी एंड ऑल आई नीडेड वाज अ लिटिल पुश। और दिस इज समथिंग जो कि मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा इवन आफ्टर द लॉकडाउन, दैट नो मोर इंपल्सिव शॉपिंग। जब करते हैं दोस्तों तीसरी चीज की तरफ, जो कि है टू लर्न न्यू हॉबीज। दोस्तों हमारे पास बहुत टाइम बच ही रहा था, सिंस मैं बाहर से खाना भी नहीं मंगवा रहा हूँ और मैं रहता भी अकेला था, तो मुझे डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं बचा था बट कुकिंग सीखने के। एंड मैंने कभी कुक नहीं किया था दोस्तों, आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दैट, बट अभी ऑप्शन नहीं था तो सीखना पड़ा। शुरू बहुत इजी किया था दाल चावल बनाना सीखने से, और धीरे धीरे कुछ और सब्जियां ट्राई की, कुछ और प्री कुक्ड डिशेस या मील्स लेके आ गया। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि दोस्तों अगर मैं कुकिंग सीख सकता हूँ ना
तो शायद मैं और भी बहुत चीजें सीख सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैंने अपना टाइम स्टार्ट किया डिवोट करना ड्राइंग करने को, रीडिंग करने को, ज्यादा गिटार बजाने को। बट इतनी सारी चीजें चल रही थी दोस्तों, तो डेफिनेटली हर एक चीज के साथ मैं स्टिक नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी भी मैं फुल टाइम जॉब कर ही रहा था और मेरा मेजर चंक ऑफ द डे उसी के काम करने में जा रहा था। फिर ये सब चीजें सेम डे पे तो डेफिनेटली नहीं हो रही थी, तो हर चीज से मैं स्टिक नहीं कर पाया। बट अगेन इट वाज नॉट कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, इट वाज जस्ट कि मुझे थोड़ा बेटर बनना है जो कि मैं पहले था। And these things definitely paid off. I can actually play good guitar now. I can draw up to some level and I can definitely read a lot more जो कि मैं पहले पढ़ पाता था। Also दोस्तों रीडिंग से एक चीज अच्छी ये हुई कि मैंने पॉडकास्ट पे स्विच किया, तो अब मुझे पूरा पढ़ना नहीं पड़ता था, बल्कि I could listen to them while working out और I could even listen to them while cooking. तो मुझे अलग से रीडिंग के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी। मैंने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया, एक रास्ता ढूंढा जहाँ पे मैं मल्टीपल चीजें एक साथ कर पा रहा था। And the fourth thing was दोस्तों to pay more attention to my mental health. दोस्तों लॉकडाउन का ये वो फेज था जहां पर टाइम तो मेरे पास बहुत ज्यादा था, बट कंपनी के नाम पर मैं अकेला रहता था और अब ना कि मैं जिम जा रहा था और ना ही ऑफिस जा रहा था, तो बात करने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ही थे लोगों से। और जब आप सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि शायद सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और सब अपनी लाइफ में बहुत खुश भी हैं। यही वो चीजें होती है दोस्तों जिनसे थोड़ी थोड़ी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आपकी लाइफ आपको लगता है कि शायद उतनी अच्छी भी नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए थी या जितनी दूसरों की चल रही है। और ये ओवर थिंकिंग कब एंजाइटीज में कन्वर्ट हो जाती है पता भी नहीं लगता है। यही हो रहा था दोस्तों एक फेज में मेरे साथ भी, और एंजाइटी स्टार्टेड किकिंग इन। और जैसे मैंने रियलाइज किया दोस्तों कि एंजाइटीज हो रही हैं, आई मूव टू 2 थिंग्स। पहला था दोस्तों 5 मिनट जर्नल ऐप, जो कि एक बहुत प्यारा ऐप है जिसपे आप लिख सकते हैं कि व्हाट थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, आज के दिन को आप बेटर बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, और सेल्फ असेसमेंट्स। और दूसरी चीज थी दोस्तों हेडस्पेस ऐप, जो कि एक इंस्ट्रक्टर बेस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम है जहां पर आपके इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम 5 मिनट या 10 मिनट तक डेली या जितनी बार भी आपको करने हैं मेडिटेट, और आप बस उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके बहुत अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। दोनों ही चीजें बहुत प्यारे काम कर रहे थे दोस्तों, लेकिन एक इश्यू था, और इश्यू ये था दोस्तों कि इन एप्स के इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं थे। मुझे बार बार इन एप्स के पास जाना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद आई फाउंड माई सेल्फ अगेन थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग्स जो कि मैं सोचना नहीं चाहता था। And that's when I realized कि maybe if I don't pay attention to my mental health right now, it might turn into something worse. और since the apps weren't working for me, I had to find my style of meditation, क्योंकि same style दोस्तों हर किसी के लिए काम नहीं आता है मेडिटेशन में। और शायद दोस्तों हेडस्पेस जैसा ऐप काम कर भी देता अगर मैं थोड़ा ओवर टाइम उस पर बिताता, बट आई वॉज इन सर्च ऑफ क्विकर फिक्सेस ताकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को जल्द से जल्द फिक्स कर पाऊं। आई डिसाइडेड टू फाइंड समथिंग एल्स, मे बी माई काइंड ऑफ मेडिटेशन, और जो कि मुझे मिला दोस्तों डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करने में। आई फाउंड आउट कि किन किन चीजों को करने में मुझे इंटरेस्ट आता है, और मैंने उन सब चीजों को करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड रीडिंग सम सेल्फ हेल्प बुक्स। मैंने कुछ बुक्स बहुत अच्छी खत्म की, जैसे कि 5 सेकंड रूल या फिर हु मूव्ड माय चीज, और जिनसे मुझे काफी अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ था दोस्तों, आई स्टार्टेड डूइंग अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स, जैसे कि गिटार, ड्राइंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। तो ये सब चीजें मिला करके मैं मेंटली बहुत फिट हो गया था, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा था किसी भी ऐसे थॉट को प्रोसेस करने के लिए जिसका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या वेटेज नहीं है। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई भी अभी भी एंजाइटीज या किसी भी तरह के ओवरथिंकिंग से निकल रहा है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप भी एक चीज ऐसी ढूंढ ले जो आपको करना बहुत पसंद है, ताकि आपका भी थोड़ा टाइम वो चीज करते हुए निकले और बाद में आपको भी बेटर फील होगा क्योंकि आपने वो चीज सक्सेसफुली कर ली थी। दोस्तों मूव करते हैं द वेरी लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ दिस वीडियो, दैट इज होम वर्कआउट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज जिम वर्कआउट्स। दोस्तों लॉकडाउन से करीब 8 महीने पहले मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रियल था। और 8 महीने के अंदर अंदर आई वेंट फ्रॉम लुकिंग समथिंग लाइक दिस टू समथिंग लाइक दिस। और दोस्तों 8 महीने रेगुलरली वर्कआउट करने के बाद वर्कआउट मेरे लिए पार्ट ऑफ माय रूटीन बन चुका था, जिसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना या फिर सोचना नहीं पड़ता। ये वो हॉबी थी दोस्तों जो अब एक हैबिट बन चुकी थी, और जिसे करने में मुझे बहुत मजा भी आ रहा था। बट समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। My home workouts weren't as much fun as my gym workouts. Yes, maybe it was the gym, maybe it was my personal trainer, or maybe it was the gym buddies जिनके साथ जिम करना बहुत फन था। एक प्रॉब्लम ये भी थी दोस्तों कि मेरे पास वेट्स या फिर बैंड्स नहीं थे घर पर, और सडन लॉकडाउन हुआ तो मुझे अपनी हाउस होल्ड आइटम्स के साथ वर्कआउट करना पड़ा था, जो कि ना मेरी फॉर्म के लिए अच्छा था और ना ही मेरी मसल्स के लिए। उससे ना मैं वर्कआउट अच्छे से कर पा रहा था और ना ही मैं वर्कआउट के बाद सेटिस्फैक्टरी फील कर पा रहा था।
एंड दैट वाज द टाइम दोस्तों जब मैंने डिसाइड किया कि मे बी होम वर्कआउट्स आरंट रियली गुड फॉर मी, मे बी आई विल जस्ट वेट कि मैं जिम खुलेंगे और तब दोबारा जिम करना स्टार्ट करूंगा। एंड दैट माय फ्रेंड्स वाज अ मेजर मिस्टेक, क्योंकि थोड़े टाइम बाद दोस्तों आई स्टार्टेड लूजिंग माय गेन्स एंड आई वेंट बैक टू अगेन लुकिंग लाइक द पर्सन आई वाज जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और एक नई हॉबी बनाना दोस्तों वाज अ लिटिल चैलेंजिंग, बट सिंस मैं पिछले 6 महीने से यही कर रहा था और उससे पहले भी 8 महीने मैंने वर्कआउट किया ही था, तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट थिंग जो कि मुझे दोबारा ऑप्ट करनी पड़ी। और मैं दिन में सिर्फ 30 मिनट से चालू किया, जिनमें मैं 3 एक्सरसाइज करता था, जो कि थी पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स। इससे दोस्तों मेरा कोर, मेरे बाइसेप्स, बैक, शोल्डर्स और लेग्स सब चीजें इंप्रूव हो ही रही थी। और देखते ही देखते ये 30 मिनट्स को धीरे धीरे 40 मिनट्स और 45 मिनट्स में मैंने कन्वर्ट किया और अभी लगभग 30 दिन होने वाले दोस्तों जो मैं दोबारा से घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मैं घर पे ले आया वेट्स और बैंड्स, जिससे कि मेरा वर्कआउट रूटीन और इजी हो गया था। अब मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था या फिर मुझे वेट भी नहीं करना पड़ रहा था कि कब जिम खुलेंगे और कब मैं दोबारा जाकर जिम कर पाऊंगा। एंड आई एम स्टार्टिंग टू फील दोस गेन्स अगेन इन माय बॉडी। पर दोस्तों अगर मैं वेट करता कि मैं वर्कआउट सिर्फ तभी करूंगा जब जिम दोबारा ओपन हो जाएंगे, तो शायद आज मैं और भी वर्स कंडीशन में होता फिजिकल एस्पेक्ट्स। So this is one thing दोस्तों कि don't skip your home workouts either, because if you are not feeling safe to go out and work out in the gym, home workouts can be equally good, equally entertaining and equally fun. तो दोस्तों ये थी वो 5 चीजें जो लॉकडाउन में मैंने सीखी एंड आई होप कि आपने भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और इनमें से कोई भी अगर ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको बेस्ट सजेशन देने की, आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी करने की। मेरा नाम है राकेश वर्मा, दोबारा मिलेंगे इसी चैनल। सब्सक्राइब।